Like every new immigrant, we started our job search from day one. और हमें अपनी first job कितने time बाद मिली? And what were the tips and tricks that helped us land our first job in Canada? Hi guys, welcome back to the channel. So आज के इस वीडियो में we are going to talk about everything about landing your first job in Canada. If we have received our COPR or we have decided कि we have to land in Canada, तो अब वो क्या steps हो सकते हैं जो हम करें जिसकी वजह से हमें easily job मिल जाए when we land in Canada. When you receive your COPR तो उसमें details होती है pre-arrival settlement agencies की. You can get yourself registered with them. वो क्या करते हैं? वो seminars करवाते हैं to get you familiar with the Canadian culture and lifestyle. ठीक है, और फिर once you land in Canada तो उन्हीं pre-arrival settlement agencies के ties होते हैं with the post-arrival settlement agencies. अब post-arrival settlement agencies actually do help you land a job, but pre-arrival settlement agencies ये नहीं कर सकती हैं. Honestly speaking, if you ask me, we did not get registered with pre-arrival settlement agencies. I don't know why. Maybe हम लोगों के पास इतना time नहीं था, and I thought there were better things that I could do instead of getting, instead of seminars, Lena, and all that sort of stuff. So what are the other ways that can help you land a job in Canada? Like और क्या तरीके हो सकते हैं जो आप from outside Canada करना शुरू कर दें? Number 1, work on your resume. It is very very important कि आपके पास एक अच्छी resume हो, which is also as per Canadian resume का style. इसके अलावा वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंटरव्यू स्किल्स, एंड अगर आपको कोई लगता है कि कोई कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं विच कैन हेल्प यू फिल द गैप आपकी और जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं उसके बीच में, तो जस्ट स्पेंड योर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स. हमने जैसे ही लैंड किया फ्रॉम डे 1 हमने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट कर दी थी, एंड माई हस्बैंड वॉज लकी इनफ टू लैंड अ जॉब विद इन लाइक आई गेस अ वीक और मैक्स 10 days ही गॉट हिज जॉब. फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट जॉब, ही वॉज ऑन इट. तो ये कि हमारे रनिंग एक्सपेंसेस अच्छी तरह से चल रहे थे. बट मेरा ये होता था कि मॉर्निंग से इवनिंग तक जो मेरा रूटीन होता था वो ये होता था कि सुबह से मैं अपने रेज्यूमे पे काम करना, कोर्सेज करना, जॉब्स देखना, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स देखना कि अब लाइक एक अगर पोस्टेड जॉब है तो व्हाट डू दे रिक्वायर फ्रॉम यू, उनको क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन. इज देयर एनी अदर स्किल्स दैट दे रिक्वायर? इफ़ येस देन वर्क ऑन इट. ठीक है. उसके अलावा आई वॉज वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाए कि व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू तो सामने वाले को लगे कि यार यू हैव द पोटेंशियल टू डू द जॉब. तो इन चीज़ों पे ज़रूर काम करें. नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज़ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इन कैनेडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर बाहर हैं कैनेडा के या आप लैंड हो गए अगैन वही बात, तो आप अपना लिंक्डइन अच्छे से अपडेट करके रखें एंड नेटवर्क करिए फ्रॉम पीपल हु आर इन योर फील्ड या फिर आपको लगता है कि हु कैन पोटेंशियली हेल्प यू टू लैंड अ जॉब. उसके अलावा अपने आप जब अगर लैंड हो जाए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको बोल के रखें कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो इसी तरह से जॉब लैंड करते हैं. नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इन माई केस नेटवर्किंग की ही वजह से मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिली थी, विच आई थिंक मैं अपनी स्टोरी फिर एंड में सुनाऊंगी. पहले मैं आपको टिप्स बता देती हूँ या थिंग्स दैट यू कैन डू. उसके बाद फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या सीन हुए थे. तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन रखें. हर चीज़ इज़ रिक्रूटर्स. कैनेडियन जॉब मार्केट में रिक्रूटर्स और रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब चलो मैं अपनी स्टोरी सुना देती हूँ बिकॉज देन अब रिक्रूटर्स का आइडिया होगा आपको और नेटवर्किंग का आइडिया होगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं. तो व्हेन आई लैंडेड इन कैनेडा मैं सुबह से शाम तक जॉब्स अप्लाई करती रहती थी, देखती रहती थी, एंड समहाउ आई एंडेड अप ऑन अ रिक्रूटर्स वेबसाइट. वहाँ पर मैंने अपना रेज्यूमे ड्रॉप किया एंड नेक्स्ट डे रिक्रूटमेंट एजेंसी में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव की कॉल आई एंड शी वेंट लाइक के आई वुड लाइक टू टेक योर इंटरव्यू, व्हाट टाइम आर यू अवेलेबल. वो वीडियो इंटरव्यू था. आई हैड टू स्टे एट माई होम और जस्ट इंटरव्यू देना था, कहीं जाना भी नहीं था. तो मैंने उसे बताया कि लाइक यू नो वी कैन डू इट एनी टाइम बिकॉज मैं फ्री हूँ. तो नेक्स्ट डे वी स्केड्यूल एन इंटरव्यू. उसने मुझसे सारी डिटेल्स पूछी कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट आर माई क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन, सैलरी, ये वो हर चीज़ उसने मुझसे पूछी कि मैं क्या चाह रही हूँ. एंड देन शी टोल्ड मी कि अगर उसको कोई मेरे लेवल की या मेरे मतलब की जॉब में रहेगी तो शी विल लेट मी नो.
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अब नेटवर्किंग की स्टोरी शुरू होती है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई आंटी जिनके घर पे हमने स्टे किया था व्हेन वी लैंडेड इन कनाडा, एंड लाइक देयर वेरी नाइस पीपल। तो वो आंटी को किसी के थ्रू पता चला कि देयर इज दिस कनाडा पोस्ट इन सम एरिया, थोड़ा सा हमारे घर से दूर था, एंड वहाँ पर दे आर लाइक ऑलवेज हायरिंग पीपल। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने क्या कि मैंने अपने रेज्यूमे सारी प्रिंट आउट की एंड मैं वो सब लेके रेज्यूमे लेके मैं चली गई वर दे वर हायरिंग। लकीली मैनेजर थी वहाँ पर उस वक्त। मैंने उसको अपनी रेज्यूमे दी एंड आई टोल्ड हर दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। उसने मुझसे 2-3 रैंडम सवाल पूछे कि व्हाट डू आई डू और सारी मतलब इस तरह की चीज़ें, बिकॉज इट वॉज मोर लाइक कस्टमर सर्विसेज की जॉब थी वो, इट वॉज इन कैनेडा पोस्ट, राइट। तो शी जस्ट ग्लैंस्ड एट माई रेज्यूमे बिकॉज शी डिडंट नीड समवन विथ वेरी गुड क्वालिफिकेशंस, all she wanted was someone who could communicate effectively, ठीक है, and who could provide a good customer service. तो उसने मुझसे थोड़ी सी बात की and somehow she was impressed and she told me कि आप can you join from tomorrow? And I was like, what? Was it that easy to get a job? And I guess yes guys, it was that easy, but you guys have to network and you guys have to have good communication skills ताकि your hiring manager can see that potential in you. So then I joined Canada Post. वहाँ पर I was working part time. उसके बाद I got a call. मैंने Canada Post start किया और within a couple weeks I got a call from that recruitment agency and she was like, we have received a position from an insurance company and I think you will be a good fit for it. तो मैं आपको details भेज देती हूँ and if you're interested just let me know. So I was obviously interested. तो उसने मुझे डिटेल्स भेजी, मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब अच्छी लगी। तो मैंने उसको बोला कि yeah I would like to go for the interview. तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी है, just read about the company, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है and just get yourself prepared for the interview questions and if you need any help just let us know. रिक्रूटर्स आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होने में हेल्प करते हैं। तो इफ़ यू गो थ्रू अ रिक्रूटर तो इट्स लाइक कि वो एक तो आपको जॉब के लिए मैच करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। और ये कि जब आप रिक्रूटर के थ्रू गए हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, सो दे नो दैट यू आर ए फिल्टर्ड कैंडिडेट, उनको पता है कि यू डू मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इंस्टेड ऑफ द वन लाइक इंस्टेड ऑफ कि अगर आपने डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ हो और आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, बिकॉज देन वो आपको ज़्यादा गौर से फिल्टर करते हैं कि इफ़ यू आर एक्चुअली द राइट कैंडिडेट। Anyway, I went for the job. मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी and I went crazy. I was like मुझे यहाँ पर काम करना है बस anyhow. Anyway, I was lucky, मुझे वहाँ पर जॉब मिल गया. I started as a contract और फिर after the contract ended, मेरी manager liked my work and she offered me a full-time position. So this is the role that the recruiter played in my journey and my first job in Canada. So there is nothing wrong in going through the recruiter, but guys just be sure कि the recruiter is legit. किसी के भी थ्रू नहीं करना, because सीन ये होता है कि आप जब recruiter के थ्रू आपको जॉब मिलती है, so you have to provide them with all your details and your SIN number and all that stuff. SIN number is very sensitive, so just be sure कि आपका recruiter is 100% legit और you know आप उसके साथ काम कर सकते हैं. If you guys want, I can link some recruiters in the description box below. Now I hear a lot of misconceptions that people have regarding recruiters or recruitment agencies. मैंने अपनी स्टोरी किसी एक फ्रेंड को सुना रही थी. She was like, don't the recruiters charge you to land a job? The answer is, guys, no. They don't charge you to land a job. वो उनका कमीशन होता है, but they're taking it from the employer. Now let's say जब उन्होंने मुझे जॉब का बताया कि like this is the job and if you're interested, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये पे रेट है, and then the decision is mine to agree to it or not to agree to it. ठीक है, जो मुझे उन्होंने पे रेट बताया वो मुझे वो देंगे. अब वो एम्प्लॉयर से जो भी पे रेट ले रहे हो तो दैट्स नॉट माई कंसर्न. वो मुझे ना पता होगा और ना मेरा कंसर्न नहीं है. व्हेन आई गेट परमानेंट तो डेफिनेटली फिर मेरी सैलरी बढ़ गई थी और मे बी दैट वाज द डिफरेंस जो कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहले दे रहे होंगे. लेकिन you know what matters the most when you're new in the country is to step into the job market. I would suggest कि अगर आपको खुद से जॉब नहीं मिल रही है and you've spent like क्या हर्ज है यार, get yourself registered with them. वहाँ से जॉब मिल जाती है तो ले लें, एक कंपनी में एंटर हो जाए and then show your work. ठीक है, तो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. आई होप आपको इससे कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो. अगर मिली है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन
और आई होप whoever is looking for a job उसको अच्छी सी जॉब मिले, उसके मतलब की जॉब मिले। आई होप आपका भी जॉब फाइंडिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ रहे, सबको अपनी पसंद की जॉब मिले। एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।